दीक्षा पांडे टीवी 24 नेटवर्क की खास खबरों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा और यूपी उपचुनाव 20 नवंबर को एक साथ समाप्त हुए थे, जिसके बाद आज 23 नवंबर को लगातार वोटों की गिनती जो है वो जारी है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी उपचुनाव की गिनती के अपडेट्स लगातार सामने आते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी तो कहीं बीजेपी आगे होती नजर आ रही है, लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी का जलवा लगातार बरकरार दिख रहा है। क्या इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी फिर से पश्चिम बंगाल पर राज करेंगी? सबने देखा कि हाल ही में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ भारी कांड हो गया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद लगातार लगभग पूरा भारत ममता बनर्जी या फिर कहे पश्चिम बंगाल की सरकार जो थी उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम वो भी हॉस्पिटल के अंदर कैसे दे दिया गया। जिसके बाद कोलकाता की जो ममता बनर्जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा सतर्क चल रही थी और किसी तरीके से माहौल को उन्होंने सुधारा था, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ की जो जनता है इस उपचुनाव में ममता बनर्जी को चुनते हुए दिख रही है और बीजेपी पीछे हटती दिख रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को कराए गए थे। इसकी काउंटिंग भी सभी राज्यों की काउंटिंग की तरह सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में 2 रिजर्व सीटों के साथ साथ अन्य 4 सीटों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इसमें 27 सीट अनुसूचित जाति के लिए है, वहीं मदारी हॉट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। इसके अलावा मेदिनीपुर, नेहाटी, हरोवा और तालडांगरा विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव कराए गए थे। गौरतलब है कि इन सीटों पर चुने गए विधायकों ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल किया था, जिसकी वजह से ये सीटें खाली चल रही थी और अब विधानसभा उपचुनाव कराए जा रहे हैं इन विधायकों के लिए। उपचुनाव को राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक अहम राजनीतिक परीक्षा के रूप में भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तर 24 परगना क्षेत्र में नेहाटी विधानसभा सीट और बांकुरा के तालडांगरा विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस शुरू से ही आगे होती दिख रही है। हरोवा सीट पर भी टीएमसी की बढ़त बनी हुई है। जरूरत से बताते चलें कि मेदिनीपुर, मदारी हॉट, सिताई, नेहाटी, हरोवा और तालडांगरा विधानसभा सीटें पश्चिम बंगाल के दक्षिण क्षेत्र में पड़ती हैं और इसे तृणमूल कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, जबकि मदारी हॉट सीट राज्य के उत्तरी हिस्से में पड़ता है और इस वजह से ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उपचुनाव में टीएमसी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सीपीएम की अगुवाई वाले वाम मोर्चा और कांग्रेस भी अलग अलग मैदान पर उतरे हैं। आपको बता दें कि ये दोनों 2021 के बाद पहली बार अलग अलग मैदान में उतरे हैं। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व 27 सीट पर टीएमसी की संगीता राय अपने खास प्रतिद्वंदी बीजेपी के दीपक कुमार रे से 1,30,636 मतों के अंतर से चल रही हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व मदारी हॉट सीट पर टीएमसी के जयप्रकाश चेप्पो 28,206 मतों से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि जो बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोहार हैं उनको महज 21,375 वोट से ही मिलती हुई बढ़त दिख रही है। 2021 के विधानसभा उपचुनाव में अगर बात करें इसकी तो ये सीट बीजेपी ने जीती थी। नेहाटी सीट पर टीएमसी के सनत डे ने बीजेपी के रूपक मित्रा के 15,461 वोटों की तुलना में 40,663 वोट हासिल कर बड़ी बढ़त बना ली है। हरोवा सीट पर टीएमसी के रबीउल इस्लाम आगे चल रहे हैं। उन्होंने अब तक 48,107 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके जो प्रतिद्वंदी ऑल इंडिया रेस्कुलर फ्रंट के पियारुल इस्लाम को 6,441 वोटों से पीछे चल रहे हैं। मेदिनीपुर सीट पर टीएमसी के सुजॉय हाजरा 32,777 वोटों के साथ आगे निकलते हुए दिख रहे हैं, जो कि बीजेपी के सुभाजीत रॉय से 11,398 वोटों के अंतर से आगे बढ़ रहे हैं। तालडांगरा सीट पर टीएमसी की फाल्गुनी सिंघा बाबू 17,280 वोटों के साथ आगे चलती हुई दिख रही हैं, जो कि बीजेपी की अनन्या राज चक्रवर्ती से 6,324 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव जो हुए उसके 20 नवंबर को चुनाव खत्म हो गया था, जिसके बाद आज 23 नवंबर को इसके रिजल्ट्स लगातार जारी हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी यानी महायुति की बढ़त कहीं ना कहीं दिख रही है। इसी के साथ में झारखंड में भी लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी की बढ़त दिख रही है। फिलहाल जो यूपी का उपचुनाव है उसमें सपा और बीजेपी एक कड़ी टक्कर के साथ में दिख रही है। इसमें ना कोई आगे है ना कोई पीछे दिख रहा है, लेकिन जो
अभी जैसे राजस्थान में उपचुनाव हुए, उसके बाद में पंजाब में हुए, लेकिन यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल में है, इसमें जो चुनाव है और इसके जो नतीजे हैं ये देखने योग्य हैं। ये बहुत ही अहम नतीजे हैं, वो भी जब नतीजे हैं जो वो ममता बनर्जी के पक्ष में जा रहे हों। क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि कोलकाता में इतना बड़ा कांड हुआ, जिसके बाद शायद ही कोई ममता बनर्जी को स्वीकारने के लिए तैयार था। वहाँ की जनता नहीं, बल्कि यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, पूरे भारत में ममता बनर्जी यानी कि वहाँ की जो सरकार है इसके खिलाफ उग्रवादी होती नजर आ रही थी। लेकिन इस चुनाव में क्या हो गया कि बीजेपी को छोड़कर, जो कि काफ़ी जनता रहते थे, सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं देखती थी कि अगर योगी जी होते वहाँ के सीएम तो शायद तुरंत ही एक्शन लेते और उसके बाद में जो कातिल है या फिर जो आरोपी है वहाँ का, जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, जो मतलब मेन आरोपी है, उसको योगी जी बख्शते नहीं, उनका बुलडोजर चलता, उनको तुरंत कार्रवाई करते। ममता बनर्जी ऐसा नहीं कर रही हैं। ऐसा कहने के बावजूद भी उपचुनाव में ममता बनर्जी की ओर बढ़त होते दिख रही है। इसके लिए विचार करने योग्य है। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क, मिलते हैं ऐसी ही खास खबरों के साथ।